सकते हैं 210, यानी 210 नंबर डबल ब्लॉक में ये मशीन है। और इस मशीन में 18 इंच का बेलन लगा हुआ है और नीचे से हेवी सपोर्ट दिया गया है। ओवरऑल इसका फेस लुक कुछ इस करने के बाद वो आगे की तरफ उड़ जाए। तो ये मशीन में अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो 1 घंटे में 1320 पीस प्रोडक्शन ये करके देगी। चाहे वो थर्मोकोल बंद होने के बाद आया है, वो सारे आइटम को आप इस मशीन के अंदर जो है बना सकते हैं। और इस मशीन को जो है बेहतर तरीके से बनाया गया है, जो कि आपको बहुत जगह इस तरीके का जो है हेवी चैनल बॉडी में मशीन देखने को नहीं। टॉप प्लेट बिजनेस के लिए बहुत सारी क्रैंक मशीन आती है, लाइक द सिंगल डाई, डबल डाई, सिंगल डाई सिंगल ब्लॉक, सिंगल डाई डबल ब्लॉक, सेंटर मोटर डबल डाई, साइड मोटर डबल डाई और डबल डाई डबल मोटर। इस तरीके का जो है बहुत तरीक़ों का मशीनें आती है, लेकिन सबसे पॉपुलर जो मशीन है, जो लोगों का सवाल होता है कि भाई नया आदमी के लिए सिंगल डाई जो है वो बेस्ट रहेगा डबल डाई की अपेक्षा। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइज में एक बहुत ही पॉपुलर मशीन है, वो 18 इंच बेलन वाली सिंगल डाई की मशीन, चैनल बॉडी में और डबल ब्लॉक बेयरिंग, जिसमें खास बात है कि आप बफर प्लेट का भी निर्माण कर सकते हैं और 16 इंच तक आप डाई चला सकते हैं। नॉर्मली एंगल बॉडी वाला मशीन क्या होता है 12 इंच का बेलन, और पेपर प्लेट जो मशीनें आती है उसमें बेलन के माध्यम से ही जो है पेपर आगे की ओर जाती है। तो सिंपल सी बात है, अगर बेलन अगर छोटा रहेगा तो उसमें 16 इंच का पेपर कैसे जाएगा। आज मैं बताने वाला हूं आपको डबल ब्लॉक बेयरिंग के बारे में, सिंगल डाई मशीन का क्या प्राइस पड़ जाएगा, कौन कौन सा उसमें आइटम निकलेगा, चलाना आप कैसे सीखिएगा, 1 घंटे का कितना प्रोडक्शन है और मार्केट में यूज होने वाली कौन कौन सा आइटम उसमें से निकलती है। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो कुल 5 पॉइंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि 210 नंबर हेवी डबल ब्लॉक में जो पेपर प्लेट मशीन है, जो नए आदमी जो है ज़्यादातर उसी मशीन को लेकर स्टार्टअप करते हैं, उसमें क्या क्या फीचर है, किस किस क्वालिटी का जो है प्रोडक्ट लगेगा और कुल लागत क्या लगेगा हमें फैक्ट्री से घर तक लाने में, मशीन, मटेरियल और डाई में, सारा इन्फॉर्मेशन 5 पॉइंट के माध्यम से देने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है मशीन क्वालिटी एंड प्रोडक्शन। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको मशीन के क्वालिटी और प्रोडक्शन के बारे में बताने वाला हूं। हमारा सेकेंड पॉइंट जो है वो है प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, यानी कि इस मशीन से जो है कौन कौन सा प्रोडक्ट निकलेगा और उस प्रोडक्ट में कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, रॉ मटेरियल कितने प्रकार की आती है और नया आदमी को कौन सा रॉ मटेरियल ख़रीदना चाहिए। इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूसरे पॉइंट में दूंगा। और हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जगह और बिजली। इस मशीन के लिए जो है प्रॉपर जगह कितना चाहिए और किस प्रकार का जगह चाहिए, क्या वो गांव में सही रहेगा या फिर शहर में सही रहेगा, किस तरीके का जो है हमें जगह की आवश्यकता पड़ेगी, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार का चाहिए, इसके बारे में भी मैं जानकारी तीसरे पॉइंट में दूंगा। एंड हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि कुल लागत, यानी हमें इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में, मशीन को ख़रीदने में, मटेरियल को ख़रीदने में और फैक्ट्री से लेके घर तक ले जाने में और चालू करने में, सीखने में, समझने में कुल कितना लागत लगेगा, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको चौथे पॉइंट पे दूंगा। एंड हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है हाउ टू बाई मशीन एंड रॉ मटेरियल, यानी कि मशीन और रॉ मटेरियल हम कहाँ जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं एंड परचेज कर सकते हैं। इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं आपको लास्ट पॉइंट में देने वाला हूँ। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है मशीन क्वालिटी एंड प्रोडक्ट। तो चलिए सबसे पहले हम मशीन को देखते हैं। तो दोस्तों ये है कृष्णा इंटरप्राइजेज का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट,
जहाँ पे मशीन बनाई जाती है। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है मशीन क्वालिटी एंड प्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं मशीन के क्वालिटी और उसके प्रोडक्शन के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो ये कृष्णा इंटरप्राइज में अभी 210 नंबर ब्लॉक बेयरिंग जो है वो रेडी की जा रही है, लेकिन इस मशीन के ऊपर मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पूरा रेडी नहीं है। उधर एक मशीन जो है रेडी करके रखा गया है, मैं उस मशीन के बारे में अभी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जो है दूंगा। ये है सिंगल डाई डबल ब्लॉक बेयरिंग 210 नंबर और 18 इंच बेलन में। और 210 कहने का मतलब हुआ इसमें डबल ब्लॉक जो है लगा हुआ है और यहाँ देख सकते हैं 210 यानी 210 नंबर डबल ब्लॉक में ये मशीन है। और इस मशीन में 18 इंच का बेलन लगा हुआ है और नीचे से हेवी सपोर्ट दिया गया है। ओवरऑल इसका फेस लुक कुछ इस प्रकार का है। इसके पैनल बोर्ड में जो सिस्टम है वो सिस्टम देख लीजिए। ये हमारा वोल्ट मीटर का है कि वोल्ट हमारा कितना शो करेगा, और ये हमारा हीटर टेम्परेचर का है। अलग अलग डाई के लिए अलग अलग हीटर टेम्परेचर, और ये मोटर के लिए, और ये जो है ग्रे टू वाइट का स्विच दिया हुआ है ब्लोअर फैन के लिए। सब ओरिजिनल पार्ट्स में जो है इस मशीन को निर्माण किया गया है और हेवी चैनल में इस मशीन को बनाया गया है। इसका जो है फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस प्रकार का है और बैक प्रोफाइल मैं दिखाता हूँ कि वो किस प्रकार से इसका आएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका बैक प्रोफाइल है। और ये डबल ब्लॉक बेयरिंग और हेवी 4 इंच चैनल में, और फीडर का बेल्ट जो कि काफ़ी शानदार आता है, और बेहतरीन बेलन में, ओरिजिनल रबर बेलन में जो है इसे रेडी किया गया है। और 50 नंबर का ब्लोअर फैन लगाया गया है जिसमें पत्ता कटने के बाद वो आगे की तरफ उड़ जाए। तो ये मशीन में अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो 1 घंटे में 1320 पीस प्रोडक्शन ये करके देगी, चाहे वो दोना, थाली, नाश्ता प्लेट हो, कोई आइटम हो। इस मशीन में अगर बनने की बात की जाए तो थाली आप 12 इंच से लेके 16 इंच तक बना सकते हैं। दोना आप 4 इंच, 5 इंच, 7 इंच, 8 इंच और 9 इंच तक बना सकते हैं। और नाश्ता प्लेट आप 5.5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, और जो 8 इंच का भी सबसे बड़ा कटोरा आता है ना, जो डबल लिट्टी, समोसा ये सब खाने में काम आता है, थर्मोकोल बंद होने के बाद आया है, वो सारे आइटम को आप इस मशीन के अंदर जो है बना सकते हैं। और इस मशीन को जो है बेहतर तरीके से बनाया गया है, जो कि आपको बहुत जगह इस तरीके का जो है हेवी चैनल बॉडी में मशीन देखने को नहीं मिलेगा। सो यहाँ विजिट करने के लिए आप दिए हुए नंबर पे कंसल्ट कर लीजिए और विजिट भी कर सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट में और क्या क्या है और सारा इसका प्राइस और डिटेल भी देने वाला हूँ। सो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसा कि हमारा दूसरा पॉइंट है वो है प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। तो देखिए इसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो, आप थाली की बात की जाए तो थाली आप इसमें बना सकते हैं 12 इंच की, 13 इंच की, 14 इंच की और 16 इंच की। यानी हर एक एरिया में जो आपका साइज़ चल रहा है वो सारा साइज़ आप इसमें बना सकते हैं। कोई भी ऐसा साइज़ नहीं है जो इसके लिए अछूता है। सभी साइज़ जो है आप इसमें बना सकते हैं थाली की। अगर दोने की बात की जाए तो दोना जो है 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच और 7 इंच में जितने भी प्रकार की जो दोना आती है वो सारा दोना आप बना सकते हैं। और प्लेट की बात की जाए जैसे चाउमीन प्लेट, चाट प्लेट, नाश्ता प्लेट, डबल लिट्टी और समोसा खाने के लिए 8 इंच का डोना, ये सारा आइटम जो है आसानी रूप से इसमें आप बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप हाइड्रोलिक में बनने वाली जो बफे प्लेट है वो बफे प्लेट आप इस मशीन में बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं, क्योंकि डबल ब्लॉक बेयरिंग 18x18 का प्लेट और बेहतर मजबूती के साथ इस मशीन को जो है बनाया गया है। सो आप आसानी रूप से इसमें आप बफे प्लेट का निर्माण कर सकते हैं। और रॉ मटेरियल की बात की जाए तो देखिए इसमें सब चीज़ का रॉ मटेरियल आता है। रोल बंडल जैसे 6 इंच कटोरी के लिए अलग रोल बंडल, 7 इंच नाश्ता प्लेट के लिए अलग रोल बंडल, 13 इंच, 14 इंच और 16 इंच के लिए हर एक साइज़ में रोल बंडल बना हुआ रॉ मटेरियल आता है। और इस रॉ मटेरियल में GSM आता है। GSM का मतलब ग्राम पर मीटर स्क्वायर, यानी उसका
थिकनेस यानी पेपर का थिकनेस क्या है। तो जीएसएम देखिए 80 जीएसएम, 100 जीएसएम, 120 जीएसएम और 140 जीएसएम, ये जीएसएम आती है। और ये जीएसएम के बारे में अगर आप पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए और उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो रॉ मटेरियल के बारे में आप ओवरऑल समझ गए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो है स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इस मशीन के लिए प्रॉपर हमें जगह कितनी चाहिए और किस प्रकार की जगह चाहिए। देखिए इस मशीन का ऊंचाई जो है लगभग 6 फीट के अप्रॉक्स में मान के चलिए ऊंचाई रहता है, और 3 बाई 3 फीट मान के चलिए इसका जो है लंबाई चौड़ाई है, यानी लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर रहता है। तो 3 बाई 3 फीट और ऊंचाई 6 फीट, यानी 5 बाई 10 या 10 बाई 10 का जगह है, सीढ़ी घर में जगह खाली है या फिर घर के बरामदे पे है। और गांव में क्या होता है, गांव में फार्म हाउस होता है बहुत जगह, तो उस जगह भी अगर कहीं बगल में है आपका, जैसे बकरी पालन का शेड है या फिर आप गाय पालन करते हैं, तो उस जगह जो है जैसे गाय फार्म है या बकरी फार्म है, तो उस जगह भी इस जगह एक बगल में आप इस मशीन को जो है शिफ्ट कर सकते हैं और चला सकते हैं। और जाहिर सी बात है इसमें खास बिजली की आवश्यकता भी नहीं होती है। सिंगल फेज जो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो घर में यूज करते हैं सिंगल फेज, उसी बिजली से ये चल जाएगी, लेकिन कमर्शियल कनेक्शन चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना होता है कि वैसा व्यवसाय जिसे आप कुछ रुपए कमाने के लिए कर रहे हैं, तो उस व्यवसाय में उस उपकरण को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगेगा वो कमर्शियल लगेगा। सो आपको कमर्शियल कनेक्शन कराना होगा। तो स्पेस और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप समझ गए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। तो आइए समझते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। देखिए इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस बिज़नेस में हम कौन कौन सा उपकरण खरीद रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट जो उपकरण होगा वो हमारा मशीन होगा, जिस मशीन में हम पेपर की दोना, थाली, नाश्ता प्लेट हर क्वालिटी और हर कलर में जो है वो हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। सेकेंड जो हमारा होगा वो होगा मटेरियल, जिस मटेरियल को हम इस मशीन में लगा करके और हर कलर में दोना, थाली, नाश्ता प्लेट का निर्माण करेंगे। तो इसका मटेरियल में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। थर्ड जो आएगा डाई आएगा। देखिए मशीन के साथ जो है एक ही डाई मिलता है, और बाकी जो डाइयाँ होती है वो आपको परचेज करने पड़ती है। बहुत सारी कंपनी क्या होती है 30,000 की मशीन में 4 डाई रख के और आपको बताएगी कि 50,000 में मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ओरिजिनल डाई जो है अलग से परचेज करना पड़ता है और रॉ मटेरियल अलग से परचेज करना होता है। वो एक बेचने का तरीका होता है कि आइए ना मेरे यहाँ, हम रॉ मटेरियल भी देंगे, डाई देंगे, मशीन देंगे और ट्रांसपोर्ट फ्री रहेगा। तो 5,000 10,000 के चक्कर में लोग फंस जाते हैं और वही लोग गलत रॉ मटेरियल और मशीन को जो है लेकर के फंस जाते हैं और उनका बिजनेस फ्लॉप कर जाता है। सो ये नहीं है, सब कुछ आपको जो है अलग अलग बेस्ट क्वालिटी का ख़रीदना होगा, तभी आपका बिजनेस चलेगा। चौथा हमारा लगेगा ट्रांसपोर्ट, यानी कि हम फैक्ट्री से घर तक जो ले जाएंगे वो कितना लगेगा। पांचवा अदर कॉस्ट हो गया, टैक्स हो गया, यानी और घर पे जो है बिजली है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है छोटा मोटा जो हमें लगता है। तो सबसे पहले मशीन में देखें तो मशीन हमारा जो ये आता है 55,000 से लेके 60,000 के रेंज में, हेवी जो है मॉडल में, तो हम 55,000 मान के चलते हैं। रॉ मटेरियल नया में जो है ना, हम एक रोल लेंगे तो कम से कम 20,000 का रॉ मटेरियल मान के चलते हैं। रॉ मटेरियल आप अपने अनुसार से ले सकते हैं, मतलब आपका जितना क्षमता है, जितना ज़्यादा आप लीजिएगा उतना आपके लिए सही रहेगा। ट्रांसपोर्ट कम लगेगा और चलाना, बार बार दौड़ना नहीं पड़ेगा रॉ मटेरियल के लिए। तो रॉ मटेरियल आप 20,000 पकड़ के चलते हैं। एक डाई तो मशीन के साथ मिल जाएगा, लेकिन अलग से हम 10,000 का डाई पकड़ लेते हैं कि और ले लेंगे। जैसे 3 से 4 डाई लेकर के जो है नया आदमी को स्टार्ट करना चाहिए, जैसे भोजन थाली का, नाश्ता प्लेट का और कटोरा का, ये सब डाई लेकर के जो है स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद थर्ड है, जो फोर्थ है वो ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में 3,000 मान के चल रहा हूँ। देखिए इसमें हो सकता है कि 2,000 लगे, 3,000 लगे या 5,000 भी लगे, दूरी के हिसाब से ट्रांसपोर्ट
ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। अदर कॉस्ट हम 3000 और मान के चलते हैं, तो हमारा टोटल जो आता है इन्वेस्टमेंट है वो आ रहा है 1,01,000, यानी 1,00,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप चालू कर सकते हैं। अब बताइए 30,000 में बिजनेस चालू कीजिए, महीने का लाखों रुपए कमा लीजिए, तो लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तब आप जो है न कहीं आपको झंझट में जाना पड़ेगा, नहीं किसी चीज़ में के लिए टेंशन लेना पड़ेगा। एकदम स्मूथ मशीन चलेगा, सही प्रोडक्ट निकलेगा और मार्केट में आप सरवाइव कर पाइएगा। 30,000, 35,000 और 40,000 के चक्कर में गलत प्रोडक्ट अगर परचेज कर लीजिएगा तो यही होगा। अब मान लीजिए कि 35,000 के मशीन ले रहे हैं, 20,000 के डाई ले रहे हैं, सब ले के आपको घर पर लाते 70,000 60,000 पड़ जाएगा। और 4 बार 5 बार मशीन ख़राब हुआ, कोई पार्ट्स चेंज किए तो लग गया, वो लाख से ऊपर चल जाएगा। तो इसी चीज़ को समझ करके मैं जैसा बताया हूँ, सब ओरिजिनल पार्ट्स में बताया हूँ, तो इस प्रकार से आप स्टार्टअप कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कि इस मशीन को हम कहाँ जाके देख सकते हैं। देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज है, जहाँ पे आपको क्रैंक मशीन 30,000 रुपये से लेके 55,000 रुपये तक की आती है, जो कि सबसे हेवी मॉडल जो मैं 55,000 में बता रहा हूँ। 18 इंच बेलन में ये मशीन आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा, खोजने से नहीं मिलेगा ये मशीन। सो आप यहाँ आके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मटेरियल के बारे में जानकारी ले सकते हैं, 1 किलो में कितना पीस निकलेगा, कैसे उसको बेचना है, इन सभी चीज़ों का जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर आप अपने बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो है 18 इंच बेलन वाली 210 नंबर ब्लॉक बेयरिंग पेपर प्लेट मशीन के बारे में बताया हूं, जिसमें जो है मार्केट में यूज होने वाली 16 इंच तक आप डाई लगा सकते हैं और वो मशीन काफ़ी अच्छी से वर्क करती है। बहुत जगह ये मशीनें आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट करके इस मशीन को आप बनवा सकते हैं ऑर्डर दे करके, और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। 5 और 10,000 रुपये के चक्कर में गलत मशीन परचेज कर लेने के बाद जो है आपको आगे चल के बहुत ही प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा। सो आप इन सभी चीज़ों को देखकर, समझकर और सही मशीन और मटेरियल का चुनाव कीजिए, आप जो है हमेशा सफल होइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।